नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो देखो, कुछ से बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो लग चुकी है और कुछ की लगने वाली है 12 तारीख से। तो ये जो पेपर आया हुआ है जिसकी एग्ज़ाम लगी है, उन्होंने मेरे को भेजा है। स्टूडेंट है मेरा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वैसे तो आप भी स्टूडेंट ही हैं। लेकिन और भी हैं जो मतलब कि जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे। तो आप लोग, ये है कि आपकी जब एग्ज़ाम लग जाए तो उनका पेपर हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे भेजा करें, जिससे हमें ये है कि बच्चों को बता सके कि भाई ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह से मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को ये पेपर भेजा है जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। सेमेस्टर फेस्ट का ये पेपर है आपका, फेस्ट पेपर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एमएससी फेस्ट सेमेस्टर की। और दिसंबर 2022 में बताया रखा है इसने, और पेपर लगा है जनवरी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कितने क्या है कैसे है। तो 3 घंटे का ये पेपर दिए रखा आप यहाँ पे कि भाई 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 35 मार्क्स का। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज पूछा गया है इसमें ना, सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ all three sections as directed distribution of marks given with each solution, कि भाई सेक्शन सॉरी। तो इसमें पूरे सेक्शन में आपके आंसर देने होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पे 5, और प्रत्येक का नंबर है 1। तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लो। तो किस तरह से पूछे हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है और पहला कि इसमें सही ऑप्शन चूज करना होता है आपको। तो इसमें पूछा है शेप द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल। तो जो BrF3 मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप कैसी होती है? तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि भाई इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को लिए दिया जाता है कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है, या बेंट टी स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, वी शेप्ड होती है। और मैं हिंट दे देता हूँ, ये आपका जो है, ये आपकी जो VSCPR थ्योरी है उसमें ये मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर बताना जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो देखते हैं किसका एकदम सही ऑप्शन होता है। इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि भाई ये जो CONH36 ये कोई कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये पूछा गया है। तो बताना आपको कि भाई ये इनर्ट है या लेबाइल है या टेट्राहेड्रल है। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन देता है, सही जवाब देता है, ठीक है, या स्टेबल है। तो जो तीसरा जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि माइक्रोस्टेट फॉर D2 कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्टेट पूछा है कि भाई जो D2 कन्फिग्रेशन उसके लिए कितनी होगी, 48 होगी या 36 होगी या 45। तो आप लोग कमेंट करके इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देना होता है, ठीक है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EnFeCO5 इज, तो कितना इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो आपको बताना है। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट में। इन बोरोन कौन सा इसमें अंदर बताना है, ये सारी चीज़ बताइए। B2H8 है या B6H18 है या B6H10 है, तो बोरोन का बताना है। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जी। जो सेक्शन बी है इसमें प्रत्येक का 2 नंबर का 5 क्वेश्चन दिए है ना। तो देखते हैं किसके कितने कितने, देख सकते हो आप लोग कि आप कितने कर पाओगे, है ना। तो आपके सामने है पेपर, ठीक है। तो स्टेट एनी टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ VSCPR मॉडल इन ब्रीफ। तो यहाँ पे VSCPR जो मॉडल दिया गया है उनके जो यहाँ पे 2 बताने शॉर्ट कमिंग्स की भाई क्या है ये VSCPR थ्योरी, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह सारी की चीज़ सारी इसके अंदर बतानी होती है। तो ये 2 नंबर का सवाल यहाँ पे आपको पूछा गया है। अगला है, अगर आप ये या ना बताओ तो अथवा वाला भी बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बताना है किसके लिए, बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ओके। तो ये आप पे ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये देखो यहाँ पे इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स वाला मैंने करवाया था, और ये आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स तो मैंने बता दिया है। और ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। अगर 12 तारीख की आपके एग्जाम है तो अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको, फिर मेरे को मत बोलना इसको। तो डेराइव ग्राउंड स्टेट ड्रम सैंपल फॉर D4 एंड D7 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा।
अब आगे देखो, व्हाट आर मुल्किन सिंबल क्या होते हैं, मुल्किन सिंबल क्या होते हैं वो बताना होता है। राइट मुल्किन जो नोटेशन एस पी डी एफ एंड जी एनर्जी टर्म्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। तो जो पूछा गया है वो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट करके बताना कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ड्रा द स्ट्रक्चर, इसमें आपकी एक संरचना बनानी है पांचवें क्वेश्चन के अंदर। और क्या दिया रखा है कि राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो मेटल कार्बोनिल है उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट बताना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, किस तरह से ये बॉन्डिंग करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनके लिए ये बताया गया मेटल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आने ज़रूरी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ड्राइव स्टाइस नंबर 4 डिजिट कोडिंग बतानी है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 35 नंबर। अब देखो यहाँ पे जो आपका आता है यहाँ पे एक छोटा वाला क्वेश्चन भी है, देखो ये कार्बोबोरेंस क्या होते हैं, पांचवे यूनिट के अंदर है ये पूरा का पूरा। तो जो मैंने बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब भाई आप क्या कहोगे बताओ, इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। बस भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा ही जाए। तो फिर से देखो सेक्शन 5 4 नंबर वाला यहाँ पे पूछा गया है, देख लो जी। सेक्शन सी है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन का 4 नंबर है और 5 नंबर, 5 प्रत्येक क्वेश्चन है। और टोटल करते हैं तो 20 नंबर यहाँ पे सेक्शन सी दे देगा आपको। तो पास तो यहाँ से ही हो जाओगे सीधा, बड़े वाले क्वेश्चन कर लेना, पहले बोल रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे पूछा है वी एस ए पी आर थ्योरी इन डिटेल। तो पूरी की पूरी बतानी है, इसका जो पोस्टुलेट है वो सारा, पोस्टुलेट का मतलब जो रूल्स है ना पीएससी थ्योरी के वो बताने हैं और कुछ नहीं है। तो घबराना मत कि कैसे क्या पूछा गया है। और क्या पूछा, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन वेदर देयर ज्योमेट्री डिस्ट्रॉयड और नॉट। तो यहाँ पे ये पूछा है कि भाई इसकी में कौन सी की जो ज्योमेट्री है जो एकदम से डिस्ट्रॉयड होती है। लेकिन आप ये स्पेयर थ्योरी वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना और कुछ नहीं करना है। और ये आ गया आपके यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कि एक्सप्लेन करना लेबिलिटी और इनर्टनेस ट्रांजिशन मेटल होती है कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस वीबीटी के बेस पे बताना आपको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, उसके बेस पे ये बताना है। तो डिस्क्राइब द काइनेटिक ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस। 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर, जो भी आपके एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को देख के चले जाना। पूरा 100% आएगा, 100%। 100% किसको बोलते हैं पता ना आपको, एकदम से 100% गारंटी के साथ आएगा। और ये आपका जॉन टेलर इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाले क्वेश्चन के अंदर है ये जॉन टेलर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसमें इस वाले में भी पूछा लिया है, एक्सप्लेन द ब्रीफ जॉन टेलर इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे देखो ऑर्गल डायग्राम के लिए पूछा गया है कि भाई ऑर्गल डायग्राम क्या होती है, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसमें पूछा क्या गया है वो देखो, ड्रा द एक्सप्लेन ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ D2 एंड D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ये पूछा गया है, ठीक है। तो हाउ डज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हेल्प इन स्ट्रक्चर इलुक्यूडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बताना है आपको और किसके सहायता से, स्ट्रक्चर इंक्लूडेशन मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो अगर ये नहीं आता है तो आप ये डाइऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकते हो, और विल्किंसन कैटालिसिस क्या होते हैं उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन बोरॉन्स गिविंग इन, कि भाई बोरॉन्स, बोरॉन्स क्या होते हैं इनके 2 एग्जांपल सहित बताना है उसको। एक्सप्लेन बॉन्डिंग रिएक्टिविटी, इसकी बॉन्डिंग में रिएक्टिविटी पूछ ली है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी एंड सिंथेसिस मेटल क्लस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि भाई मेटल क्लस्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और मेटल क्लस्टर का ही यहाँ पे आगे आपके सामने आए हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो आप लोग कान खोल के। यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट यानी महत्वपूर्ण, ठीक है, ओके। तो ये आपका ये पेपर आया हुआ था और ऑर्गेनिक का भी है मेरे पास, उनका भी मैं बताऊंगा।
तो आपका आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस किस के एग्ज़ाम है वो भी बताएं, और इन क्वेश्चनों के आप आंसर ज़रूर बताएं कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक बात और, आपके अगर एग्ज़ाम लग जाएं और आप मेरे को ज़रूर पेपर भेजना अपना, और आपके पास में कुछ भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए 9057701545, ठीक है जी। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इन पे हमें मैसेज कर देना। तो आपको जो इन क्वेश्चनों के आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी इसकी सारी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे किफ़ायती रेट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं और सब्जेक्ट पे कमेंट करके मेरे को बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।